हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 23 मई और 23 मई 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी देखिए, झारखंड राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई सिंह थे। विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में 20 मई को मनाया गया है। इब्राहिम राइसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, इनके भी प्लेन क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी ने कार्यभार संभाला है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका की जो रक्षा कंपनियां हैं उनको बैन कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना को अभी रूस से 27,000 AK नॉट 203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। पास्कल 2025 तक अभी सऊदी अरब में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का जो पुरुष युगल का खिताब है, ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इगा स्विएटेक ने। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक त्रिपुरा का जो नरसिंहगढ़ है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने केरल के कोची में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का समापन किया है। और देखिए, फ्रांस का जो पेरिस है यहाँ पर अभी अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS यानी कि डिम्स नामक प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया है? तो देखिए, ये जो डिम्स प्लेटफॉर्म है इसकी फुल फॉर्म पहले तो आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म है डिसास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो इसका अनावरण है यह किया है असम राज्य ने। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राज्य में बाढ़ से पहले असम ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DRIMS, इसको लॉन्च किया है, जो विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि जो लोग प्रभावित हैं उनको सहायता वितरण कम समय में किया जा सकती है। जो आपदाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो प्राकृतिक आपदा और मानवजनित। ठीक, प्राकृतिक में कौन कौन सी है? बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानवजनित में जैसे कि जो आग का लगना और जैसे कि बम ब्लास्ट, ये सारी जो आपदाएं हैं, कुल मिला के ये मानवजनित आपदाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर असम जो है इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिश्व शर्मा। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असमिया यहाँ की आधिकारिक भाषा और जिलों की संख्या 31 है। असम के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इसमें है काजीरंगा, मानस, नावेरी, ओरांग, जिसका नया नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ साइखोवा, दाहिंग पटकाई और रायमोना। ये टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडों यानी कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। साथ ही साथ सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, असम का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है सत्रिया है, यह आपको याद रखना है। ठीक, बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। और देखिए, असम का जो पुराना नाम है आपसे पूछा जाता है कामरूप, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी 2024 में किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है अभी मनाया गया है 22 मई को। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी थीम है जो आप सभी को याद रखनी है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम है योजना का हिस्सा बने, यानी कि बी पार्ट ऑफ द प्लान। ये थीम आप ज़रूर याद रखेंगे। जैव विविधता क्या है? तो एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवन की विविधता, जिसमें मनुष्य, जानवर, पौधे, कवक और बैक्टीरिया और कवक आदि जैसे सूक्ष्म जीवों को संदर्भित करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2000 में एक प्रस्ताव पारित किया था, और जो पहली बार मनाया गया है ये 22 मई 2001 को मनाया गया है जैव विविधता के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 मई को जैविक विविधता पर कन्वेंशन का पाठ अपनाया गया था, इसीलिए यह जो है 22 मई को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। और देखिए मई मंथ में जो सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं, साथ ही साथ उनकी थीम, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं थीम और डे की, तो हम डेली बेसिस पे आपको रिवाइज इसीलिए करवाते हैं ताकि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको याद हो जाए चीज़ें। ठीक है। तो अभी देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम क्या है? ऑपरेट फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, साथ ही साथ विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण दिवस है अभी मई मंथ में सेलिब्रेट किए गए हैं, इनकी थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट किसको मिला है? तो देखिए जो भारतीय मूल के तमिल हैं जो श्रीलंका में रहते हैं, उनको रहते हुए 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी जो पहला डाक टिकट है ये मिला है सीसी रविशंकर को। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। एस जयशंकर जो है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये राष्ट्रपति हैं भारत की। ठीक। श्रीलंका जो है ये आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर लोकेटेड है, और बे ऑफ बंगाल इसके बीच में ये जो आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा है ना, ये है श्रीलंका। और यहाँ पर एक है पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि, ये लोकेटेड है। ठीक है। ये जो पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जो भारत का तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर, ये तमिलनाडु का हिस्सा है, और श्रीलंका का ये जो प्रांत है इसका नाम है जाफना, इसके बीच में स्थित है। मे बी के डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनपुर कोट्टे 2 राजधानियाँ हैं, जिसमें कमर्शियल और एग्जीक्यूटिव अलग अलग राजधानियाँ हैं। श्रीलंकन रुपया यहाँ की करेंसी है। दिनेश गुणवर्धन है प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस एबिनाडर किस देश के दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो देखिए जो लुइस एबिनाडर हैं ये अभी दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं डोमिनिकन गणराज्य के, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और अभी देखिए जो पनामा है, पनामा के राष्ट्रपति अभी बने हैं जोस राउल मोलिनो। जोस राउल मोलिनो जो है ये हैं पनामा के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो हैं, अभी जल्द ही बने हैं। और वियतनाम के राष्ट्रपति अभी टू लैम बने हैं। टू लैम, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और देखिए जो डोमिनिकन गणराज्य है इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है।
करेंसी यहाँ पर डोमिनिकन पेसो चलती है। राष्ट्रपति हैं लुइस एबिनेटर। इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़ने वाली जो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, इनका नाम आपसे पूछा गया है ज्योति रात्रे। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये जो है इन्होंने 55 वर्ष पर यह रिकॉर्ड हासिल किया है। ये कहाँ की हैं? तो मध्य प्रदेश के भोपाल से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी संगीता बहल का जो रिकॉर्ड है यह ब्रेक किया है। देखिए, जो संगीता बहल हैं, इन्होंने 53 वर्ष की उम्र में 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उनका ही रिकॉर्ड अभी इन्होंने ब्रेक किया है, जिनका नाम है ज्योति रात्रे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसलिए आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में लोकेटेड है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चाइना में इसको माउंट कोमो लंगमा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का जो अंग्रेजी नाम है ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है, जो औपनिवेशिक युग में एक भूगोलवेत्ता थे। नेपाल की सेना ने अभी जल्द ही कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि यहाँ पर कचरा एकत्र करने के लिए एक मिशन को चलाया है। सर एडमंड हिलेरी और तिब्बती पर्वतारोही तेंजिंग नोर्वे, ये जो है 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं दुनिया के। जापान के जुन्गो तोबे जो हैं, इन्होंने 16 मई 1976 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला है। और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। बछेंद्री पाल जो कि भारत की महिला हैं, इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार जाने का रिकॉर्ड है कामी रीता शेरपा के पास, जो कि 29 बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि EPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अभी देखिए, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 में हुआ है, इसका खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराकर ये जो है खिताब जीता है। तो जो बेस्ट होम है ये इसमें रनर अप यानी कि उप विजेता रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और यह जो है इस बार का 32वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, अभी जो फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण है ये किया है पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये जो फतह 2 रॉकेट प्रणाली है ये 400 किलोमीटर तक जो दूरी है, दूरी के लक्ष्य को एकदम सटीकता के साथ में हिट करने के लिए बनाई गई है। और यह जो मिसाइल है रक्षा प्रणालियों की इर्द गिर्द घूम सकती है और इनसे आगे निकल सकती है, क्योंकि इसमें एक परिष्कृत तार्किक प्रणाली है जो अपना रास्ता बदलने और इधर उधर जाने में एक अपनी जो पोटेंशियल है क्षमता रखती है। पाकिस्तान जो है राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये चलती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा देखिए, जो पाकिस्तान है इसने भी भारत की जो योग पद्धति है इसको आधिकारिक रूप से अपनाया है। और पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, इनको 10 वर्षों की जेल हुई थी प्राइवेट सूचनाओं को लीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन द्वारा सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कार्य सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। यह सुरंग किन स्थानों को जोड़ती है? तो देखिए, यह लाहौल घाटी और जास्कर घाटी इन दोनों को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जो सुरंग है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो होगी 16,580 फीट की ऊंचाई होगी। 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। और सुरंग की जो लंबाई है ये 4.25 किलोमीटर तक की लंबी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में
सर्वाधिक कारोबार वृद्धि किसने हासिल की है? तो देखिए जो सर्वाधिक कारोबार वृद्धि हासिल की है ये हासिल की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसकी स्थापना हुई है 16 सितंबर 1935 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे में और एमडी एंड सीईओ हैं निधु सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्राजेनेका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगा? तो देखिए यह जो एस्ट्राजेनेका है यह 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र जो है सिंगापुर में स्थापित करने वाला है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। एस्ट्राजेनेका अभी कुछ दिनों पहले कोविशील्ड के मामले को लेकर एकदम चर्चे में थी। उसके बाद से जो भारत में जितने भी डोज हैं एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड की दी थी वो सभी वापस ले ली है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी यहाँ पर सिंगापुर डॉलर चलती है और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग अभी जल्द ही बने हैं। राष्ट्रपति हैं थर्मन संगमुन रत्नम। सिंगापुर जो है इसने भी ये जो 4 डे वर्क वीक वाला जो देश है एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं? तो देखिए भारतीय नौसेना के जो अभ्यास हैं समुद्री साझेदारी के लिए ये पहुँचे हैं अभी फिलीपींस। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस जो है यहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय नौसेना के जहाज समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए। भारतीय नौसेना जो है इसके प्रमुख और उप प्रमुख अभी जल्द ही बने हैं। इसके जो प्रमुख हैं 26वें नंबर के, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक, इनका नाम आपको याद रखना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। करेंसी यहाँ पर फिलीपीन पेसो चलती है। राष्ट्रपति हैं बोंग मार्कोस। देखिए जो फिलीपींस का मनीला है यहाँ पर आपको एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है यह स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ओडिशा के कटक में। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय स्थित है ओडिशा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अब देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का जो प्रगतिशील पथ सम्मेलन है यह आयोजित किया गया है असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इसमें जो मुख्य अतिथि थे सम्मेलन के असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, ये इसमें मुख्य अतिथि रहे। इसका आयोजन 18 से 19 मई को किया गया है असम के गुवाहाटी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसाब्लांका शतरंज 2024 किसने जीता है? तो इसको अभी जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन की। और जो पी श्याम निखिल हैं ये 85 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष है नियुक्त किया गया है जॉन सलेवन को। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो एलन मस्क जो कि है टेस्ला के फाउंडर, यहाँ पर आप इमेज इनकी देख सकते हैं। इन्होंने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है। स्टारलिंक जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने से संबंधित एक सर्विस है जो कि एलन मस्क के द्वारा शुरू की गई है और एलन मस्क का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो आइसलैंड है, आइसलैंड में अभी CO2 जो है हवा में जो CO2 है उसको बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो है ये आइसलैंड में स्थापित किया गया है। अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है 2024 का, जिसमें जो नॉर्वे है टॉप पे रहा है। और 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश अभी जापान बन गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। करेंसी यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलती है। राष्ट्रपति प्रमुख सुबियांतो हैं।
और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आप सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।